हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्यूटिक इक्वेशन को सोल्व करने की थर्ड विधि, जो कि होती है श्रीधराचार्य सूत्र या फिर द्विघाती सूत्र बोलते हैं। अब बात आती है कि ये आता कैसे है, उसका डेरिवेशन कैसे है, वो मैं बताऊंगा। हालांकि उसका उपयोग हम सीधा करेंगे। और हमने अभी तक दो विधियां सीखी, एक तो गुणनखंड विधि से सरल करना और एक पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से सरल करना। तो इससे रिलेटेड हमारे वीडियो आपके हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप उन वीडियो पर जाइए और अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इससे रिलेटेड मैं आपके और भी वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा, तो कंटिन्यू बने रहें। और उसके लिए जरूरी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ के साथ अच्छा लगता है जो कमेंट्स करें, और अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को जरूर पहुंचाइए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। तो कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैं द्विघात समीकरण जो है उसका व्यापक रूप लिख रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको आपने पूर्ण वर्ग विधि से सरल करना सीखा है, तो यहां पर ए नहीं रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। हाँ जी, तो अब हमारा अगला काम क्या रहता है, एक्स वाले पद इधर और अचर पद उधर ले जाना होता है। ठीक है, तो यही काम करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए माइनस में। अब अगला काम क्या, कि अगला स्टेप यही होगा कि इसके आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a, आधा यही हुआ, का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है, तो माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर। हाँ जी, ये एक पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि के अकॉर्डिंग ये पूर्ण बन चुका है। देखिए x प्लस बी अपॉन 2a ये का होल स्क्वायर हुआ कंप्लीट इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। हाँ जी, यहां से ये मिल जाएगा आपको 4a स्क्वायर। तो इसको आप इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4a बार, तो माइनस के 4ac प्लस के b स्क्वायर बचेंगे। तो हमें जो मिला वो ध्यान दीजिएगा, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे व्यवस्थित लिख देता हूं थोड़ा सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, अब अगला काम होता है वर्गमूल लेने का। तो आप वर्गमूल ले लीजिए, जो ही आप इसका रूट करेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। हाँ जी, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमें मिल गया। अब x इज इक्वल टू बात की जाएगी तो माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2a यहां पर एलसीएम आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये ही आपका द्विघाती सूत्र है, या अगर मैं कहूं तो श्रीधराचार्य सूत्र भी कह सकते हैं आप। उसकी हमने व्युत्पत्ति कर ली, वो भी किससे, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से। आप पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि जानते हो। अब यदि हमारे पिछले वीडियो को आपने अच्छे से समझा है, नहीं समझा तो उसको देखें या फिर यहां समझने का प्रयास करें।
और फिर रिलेट करें। अब हम सीधा और सीधा यही एक सूत्र काम लेंगे। जो तीसरी विधि आती है वो यही विधि है कि आपके पास सीधा ही फॉर्मूला हो और उसको अप्लाई कीजिए और देन रूट निकाल लीजिए, मूल ज्ञात कर लीजिए उस समीकरण के जो भी आपको दिए हुए रहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम अभी लेंगे। ये एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसे हम श्रीधराचार्य विधि द्वारा द्विघाती सूत्र से इसको सरल करेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान में रहना चाहिए कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, जहां हम कह देंगे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 2√2 और c इज इक्वल टू 1। बस इतना ध्यान रखना है। और द्विघाती सूत्र जो कि आपके पास है, देखो क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या 2a। बस अब a b c के जो मान है वो यहां रख दीजिए आप। तो x इज इक्वल टू माइनस b, यहां पर भी माइनस में है तो एक बार यहां लिखें, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 2 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 2। हाँ जी, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये क्या होगा देखो, 2 का स्क्वायर तो 4 और रूट का स्क्वायर 2 तो ये 8 हो जाएगा। 8 माइनस 8 अपॉन में 4, कैंसिल, ये 0 हो रहा है। अब बात करते हैं, देखो x 2√2 प्लस माइनस 0 अपॉन में 4, तो ये आएगा x। अब देखो 2 से इसको डिवाइड किया जा सकता है तो ये आएगा देखो 2 और x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 0 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 0 अपॉन रूट ऑफ 2। अब मैं ये 0 क्यों चला रहा हूं, हालांकि सीधा ही लिखा जा सकता है, वो आपको इसलिए आपके सामने ये चल रहा है कि ताकि आपको ये ध्यान में आए कि x के यहाँ पर दो मान है, एक मान नहीं है। क्योंकि हमेशा जितने घात का समीकरण होता है उतने ही उसके मूल होते हैं, उतने ही उसके रूट होते हैं, ये बात विशेष ध्यान रखें। तो जब प्लस लिया जाएगा तब भी यही आएगा और माइनस लिया जाएगा तब भी यही आएगा। प्लस लेने पर आपके पास x का मान 1/√2 आएगा तथा माइनस लेने पर भी आपके पास x का मान 1/√2 आएगा। तो हम कहेंगे अतः मूल किसके, समीकरण के, x इज इक्वल टू 1/√2 एंड 1/√2। बस इजी है ना। हाँ जी, इसे भी हम श्रीधराचार्य विधि से ही सरल करते हैं। तो हमारे पास a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू -2। क्योंकि हमारे पास होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, और भी ध्यान में नहीं आ रहा, तो a यहां पर x स्क्वायर का गुणांक होगा, कोफिशिएंट, और b यहां पर आपके x का गुणांक होगा और c यहां पर अचर होगा। ठीक है, जो लास्ट यहां पर x के अलावा बचता है वो। अब बात की जाए कि श्रीधराचार्य विधि से इसको सरल करें तो द्विघाती सूत्र, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a लेंगे। अब abc हमारे पास है, यहां रख दो और सिंपल इसको सरल कर लीजिए। x इज इक्वल टू माइनस b कितना आपके पास 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4ac तो 9 इंटू माइनस के 2 अपॉन में 2a, ये लो
ये आ जाएगा x -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 72 9 इंटू 8 अपॉन में 18 x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस ये 1 और ये आ जाएगा 12 18 ठीक है। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 11 ये अब एक बार आप प्लस लें और एक बार माइनस लें तो x इज इक्वल टू -7 प्लस 11 अपॉन में 18 हाँ जी ये हो जाएगा आपके 4 अपॉन 18 तो 2 अपॉन 9 हाँ जी। और यदि माइनस लिया जाए माइनस लेने पर क्या स्थिति बनती है तो -7 -11 अपॉन 18 तो माइनस के 18 अपॉन 18 इज इक्वल टू माइनस के 1 हाँ जी। तो आपके पास दो मान आ चुके हैं एक तो x इज इक्वल टू -1 और दूसरा 2 अपॉन 9। अब क्वेश्चन इतने किए आपने उस अनुसार से समझ पाए होंगे कि अब हम निर्धारण करें तो ये a ये b और ये c ठीक बात है आप लिख लें जहां a इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 5 रूट 2। अच्छा रूट आना और रूट के बिना आना घबराने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला लगाना है और सोल्व करते जाना है। रूट ऑफ 2 का यही बात ध्यान रखना है कि वो हाफ पावर है आधी घात है यानी कि 2 पे ये आधी घात है बस और कुछ भी नहीं। तो इसके लिए ये बात आप घबराने की जरूरत नहीं है ऐसी स्थिति में। तो हमारे पास द्विघाती सूत्र क्या है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या 2a हाँ जी। तो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस 4ac a आपके पास रूट ऑफ 2 इंटू सी आपके पास 5 रूट 2 अपॉन में 2a तो 2 इंटू रूट 2 इजी है ना आपको रखना है केवल बाद में अब कैलकुलेशन करते हैं। देखो x इज इक्वल टू माइनस तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर तो ये लो 49 माइनस देखो 4 इंटू 5 तो 20 लेकिन रूट ऑफ 2 इंटू रूट ऑफ 2 तो 2 हो गया तो कितना हो गया 40 अपॉन में 2 रूट 2 हाँ जी। ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 अपॉन में 2 रूट 2 तो -7 प्लस माइनस 3 अपॉन में 2 रूट 2। अब एक बार तो आपको प्लस लेना है और एक बार आपको माइनस लेना है लेते हैं। देखो प्लस लेने पर जो ये प्लस लेंगे क्या स्थिति बनती है देखो x इज इक्वल टू -7 प्लस 3 अपॉन में 2 रूट 2 तो x इज इक्वल टू माइनस के 4 अपॉन में 2 रूट 2 2 माइनस के 2 अपॉन रूट 2 तो x इज इक्वल टू क्या है माइनस के रूट 2 एक तो मान इसे क्या लिख सकता हूं मैं देखो रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन में रूट 2 तो एक कैंसिल एक बच गया हाँ जी। यदि आप माइनस ले रहे हो तो माइनस लेने पर क्या स्थिति बनेगी -7 -3 अपॉन में 2 रूट 2 तो ये हो जाएगा -10 अपॉन 2 रूट 2 और ये होगा 5 तो -5 अपॉन रूट 2 तो एक x का मान आ गया -5 अपॉन रूट 2। एक हम इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको दिया हुआ है ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए
तो इसके लिए विशेष ध्यान दें, ये आपके 10th स्टैंडर्ड पे आपको जब सॉल्व कर रहे हो इस क्वेश्चन को तो इतना नोटिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि ये 0 और 2 नहीं होना चाहिए, यानी कि यदि ये 0 हुआ तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 1/0 अपन क्या जानते हैं, इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए, इसके लिए इसने बताया कि ये 0 और 2 नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ 2 रखोगे तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये 3 के इक्वल नहीं होगा, इन्फिनिटी रहेगा फिर। तो इसके लिए 0 और 2 नहीं होना चाहिए। अब इसको सोल्व करें तो एलसीएम ले लें, x माइनस 2, इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा x माइनस 2 माइनस इसका भाग लगाओगे तो ये कितना आएगा x, और यहां पर आ जाएगा 3। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई वर्जन गुणा, तो अच्छा ये एक बार देखें तो ये कैंसिल हो रहा है, और माइनस के 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ये हो जाएगा -2 3x स्क्वायर माइनस 6x। आप उसको उधर ले जाएं तो ये हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे किससे, द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य विधि से। तो a हमारे पास तो है 3, b हमारे पास है -6 और c हमारे पास है 2। बस द्विघाती सूत्र लगा दो, जो कि होगा देखो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हाँ जी, x इज इक्वल टू -b, ये माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a 3 है आपके पास और c आपके पास 2 है, अपॉन में 2 इंटू a आपके पास 3 है। हाँ जी, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 24, देखो अपॉन में 6, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये कितने बचेगा देखो 12 है, अपॉन में 6। यहां से देखो ये तो 6 प्लस माइनस इसे कहा जा सकता है 4 इंटू 3 अपॉन में 6, तो 6 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 3 अपॉन में 6। आप इसमें एक काम कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। जो ही 2 कॉमन लेंगे तो देखो हमारे पास क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2, 3 प्लस रूट ऑफ 3 अपॉन में 6, ये आ जाएगा 3, प्लस माइनस दोनों चल रहा है, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 अपॉन में 3। ठीक बात है, हाँ जी।